रुकिए, एक सवाल। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण की एक पत्नी ऐसी थी जिसने खुद एक राक्षस का सिर काट दिया, जिसने इंद्र से युद्ध करवाया सिर्फ एक पेड़ के लिए, और फिर भी एक तुलसी के पत्ते ने उनका सारा अहंकार चूर चूर कर दिया। ये रुक्मिणी की कथा नहीं है, ये राधा की कथा नहीं है, ये है सत्यभामा की कथा। कृष्ण की वो पत्नी जिसे इतिहास ने भुला दिया, लेकिन जिनकी कहानी में छुपा है एक ऐसा सबक जो आज भी हर इंसान के काम आता है। अंत तक देखिए, वरना सबसे जरूरी बात मिस हो जाएगी। द्वारका में एक राजा थे, सत्राजीत, सूर्यदेव के परम भक्त। सूर्यदेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें एक ऐसा रत्न दिया जो हर दिन 8 भार सोना देता था। जहां ये मणि होती, वहां न महामारी, न अकाल, न कोई अनिष्ट। उस रत्न का नाम था स्यमंतक मणि। और उस राजा सत्राजीत की पुत्री थी सत्यभामा। सुंदरता ऐसी जैसे साक्षात लक्ष्मी उतर आई हों, साहस ऐसा जो बड़े बड़े योद्धाओं को शर्मा दे, और स्वाभिमान ऐसा कि खुद भगवान कृष्ण भी कभी कभी उनके सामने मुस्कुराते हुए झुक जाते थे। अब यहां से शुरू होता है एक ऐसा मोड़ जो सत्यभामा की पूरी जिंदगी बदल देगा। सत्राजीत के भाई प्रसेनजीत को लालच आया। उन्होंने वो दिव्य मणि पहनकर शिकार पर जाने की जिद की। सत्राजीत ने रोका, ये मणि पवित्र आत्मा के लिए है, गलत हाथों में ये काल बन जाती है। लेकिन प्रसेनजीत नहीं माने। जंगल में एक सिंह मिला। सिंह ने प्रसेनजीत को मार डाला, मणि छीन ली। फिर जामवंत ने उस सिंह को मारकर मणि अपनी गुफा में रख ली, और द्वारका में खबर फैली कि कृष्ण ने मणि के लिए प्रसेनजीत को मरवा दिया। भगवान कृष्ण पर चोरी का आरोप। सोचिए, जो खुद जगत के पालनहार हैं, उन पर झूठा कलंक। लेकिन कृष्ण विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, सच्चाई छुपती नहीं, मैं खुद ढूंढ कर लाऊंगा। कृष्ण जंगल में गए। निशान मिले, गुफा मिली, और मिले जामवंत। वही जामवंत जिन्होंने रामायण में हनुमान जी को पर्वत उठाने की शक्ति का स्मरण कराया था। जामवंत ने शत्रु समझकर युद्ध छेड़ दिया, और ये युद्ध चला 21 दिन और 21 रातें, बिना रुके, बिना थके। धीरे धीरे जामवंत को एहसास हुआ, इतनी शक्ति, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये तो मेरे प्रभु राम हैं। जामवंत रो पड़े, साष्टांग प्रणाम किया, मणि लौटाई और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह कृष्ण से किया। जब कृष्ण द्वारका लौटे, सत्राजीत की आंखें शर्म से झुक गईं। उन्होंने क्षमा मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ कृष्ण को सौंप दिया। इस तरह सत्यभामा बनी भगवान कृष्ण की पत्नी। कृष्ण की 8 पटरानियां थीं, लेकिन 2 नाम सबसे ऊपर थे। रुक्मिणी, शांत, गंभीर, भक्तिमयी, लक्ष्मी का स्वरूप। सत्यभामा, तेजस्वी, साहसी, जिद्दी, भूदेवी का स्वरूप। दोनों में एक अनकही प्रतिस्पर्धा थी। सत्यभामा हमेशा सोचती थीं, क्या कृष्ण मुझसे ज्यादा रुक्मिणी को प्रेम करते हैं? यही सवाल उनके मन में आग की तरह जलता रहता था, और इसी आग ने आगे चलकर उन्हें वो सबक सिखाया जो शायद किसी और को न मिला हो। लेकिन उससे पहले सत्यभामा ने एक ऐसा काम किया जो इतिहास में अमर हो गया। नरकासुर, प्राग ज्योतिषपुर का राजा, इतना क्रूर कि देवता भी थर-थर कांपते थे। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं नरकासुर कौन था? वो कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो था भूदेवी और भगवान विष्णु के वराह अवतार का पुत्र, यानी विष्णु का ही अंश। तो फिर वो राक्षस कैसे बना? क्योंकि शक्ति जब अहंकार से मिलती है तो वरदान भी अभिशाप बन जाता है। नरकासुर ने देवताओं की माता अदिति के दिव्य कुंडल चुरा लिए, इंद्र को हराया, और सबसे बड़ा पाप, 16,000 स्त्रियों को बंदी बनाकर कैद कर लिया। देवता कृष्ण के पास आए, हे माधव, अब आप ही बचा सकते हैं। लेकिन यहां एक रहस्य था। नरकासुर को वरदान था, तेरा वध केवल तेरी मां के हाथों होगा। और सत्यभामा, कृष्ण की पत्नी, वे स्वयं भूदेवी का अवतार थी, नरकासुर की मां। कृष्ण ये जानते थे, इसीलिए जब सत्यभामा ने कहा, मैं भी चलूंगी युद्ध में, कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि यही तो विधि का विधान था। गरुड़ पर सवार होकर दोनों प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। भयंकर युद्ध हुआ। नरकासुर की पूरी सेना टूट गई। फिर नरकासुर खुद मैदान में आया, और उसी क्षण कृष्ण मूर्छित हो गए। ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये कृष्ण की लीला थी। वे जानते थे, नरकासुर का वध कृष्ण के हाथों नहीं होना था, वध होना था मां के हाथों। सत्यभामा का दिल कांपा, हाथ थरथराए, लेकिन वे रुकी नहीं।
उन्होंने धनुष उठाया, बाण चढ़ाया और नरकासुर पर प्रहार किया। नरकासुर का वध हुआ। मरते समय नरकासुर को भी सत्य का बोध हुआ। मां ने ही मुझे मुक्ति दी। 16,000 स्त्रियां मुक्त हुईं। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। उस दिन सत्यभामा सिर्फ पत्नी नहीं थी, वे मां थीं, वे योद्धा थीं, वे मुक्तिदात्री थीं। लेकिन दोस्तों, अब आती है वो कहानी जो सत्यभामा को हमेशा के लिए बदल देगी। एक दिन नारद जी स्वर्ग से पारिजात का फूल लेकर आए। दिव्य सुगंध, अलौकिक सौंदर्य। कृष्ण ने वो फूल रुक्मिणी को दे दिया। जब सत्यभामा को पता चला, मन में आग जल उठी। रुक्मिणी को, मुझे क्यों नहीं? उन्होंने कृष्ण से जिद की, मुझे सिर्फ फूल नहीं चाहिए, पारिजात का पूरा वृक्ष मेरे बगीचे में लगाइए। कृष्ण गए इंद्रलोक। इंद्र ने मना किया। युद्ध हुआ। इंद्र हारे और पारिजात वृक्ष आ गया द्वारका में। सत्यभामा खुश हुई, लेकिन नारद जी के मन में कुछ और ही था। उन्होंने कहा, देवी, आप इतनी भाग्यशाली हैं, क्यों न एक तुलाभार करें? कृष्ण के बराबर सोना तौलकर दान करें। सत्यभामा तैयार हो गईं। मन में घमंड था, मेरे पास अपार धन है, कृष्ण को तौल दूंगी। तराजू लगाया गया। एक पलड़े पर कृष्ण बैठे, दूसरे पलड़े पर सत्यभामा ने सोना रखना शुरू किया। सोना रखती गईं, रखती गईं, रखती गईं, पूरा खजाना रख दिया। तराजू नहीं हिला। सत्यभामा घबरा गईं, पसीना आ गया। तभी रुक्मिणी आईं, शांत, मुस्कुराती हुई। उन्होंने एक तुलसी का पत्ता उठाया, मन में कृष्ण का नाम लिया और पलड़े पर रख दिया। तराजू बराबर हो गया। सभा में सन्नाटा। सत्यभामा की आंखें भर आईं। उस एक पल में उन्हें समझ आ गया, धन नहीं, धन से बड़ी भक्ति होती है। सोना नहीं, सच्चा प्रेम तौला जाता है। एक बार सत्यभामा ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, द्रौपदी में ऐसा क्या है कि 5 पांडव उनके वश में हैं? कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, द्रौपदी किसी जादू से नहीं जीतती। वे अहंकार नहीं करती, क्रोध में कठोर वचन नहीं बोलती, और सबसे बड़ी बात, वे प्रेम को धर्म मानती हैं। सत्यभामा चुप हो गईं। ये उनके जीवन का दूसरा बड़ा मोड़ था। दोस्तों, सत्यभामा की कथा हमें 3 बातें सिखाती है। पहली, शक्ति हो तो विनम्रता भी होनी चाहिए। बिना विनम्रता के शक्ति अहंकार बन जाती है। दूसरी, धन से बड़ी भक्ति होती है। एक तुलसी का पत्ता पूरे खजाने से भारी था। तीसरी, ईर्ष्या इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। सत्यभामा वीर थीं, लेकिन ईर्ष्या ने उन्हें बार बार भटकाया। सत्यभामा भूदेवी का अवतार थी। धरती मां की तरह सब कुछ सहती थी, सब कुछ देती थी, और अंत में सच्चे प्रेम और भक्ति का अर्थ समझ गईं। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई तो एक काम जरूर करें। ये वीडियो किसी एक इंसान को शेयर करें जिसे आप सच में कुछ अच्छा देना चाहते हैं। लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हर पौराणिक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली कथा भी उतनी ही रोमांचक होगी। जय श्री कृष्ण।